बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस का जो मसला है वो एक तवील मुद्दत से अभी तक हल नहीं हो सका है, और साल 2026 की इब्तिदा के साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं। और 2 दिन पहले हमने राना साहब से बात की, जो उस कमेटी का हिस्सा भी हैं, जिसमें एक तो रिजर्वेशन वाली बात, लेकिन दूसरी तरफ डेली वेजेस चूँकि जल शक्ति डिपार्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी मुसीबतें भी अपनी जगह हैं। अब आइंदा दिनों में अच्छी खबरों की बातें कही जा रही है, जो खुशखबरी सुनाई जाएगी, दे आर सेइंग कि सब ठीक होगा। लेकिन मैं पुराने केसेस को खंगाल रहा था, तो पता चला कि ये तो वो लोग हो गए जो डेली वेजर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। अ, इन तमाम लोगों के साथ वादे भी किए गए, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। एक तो इनके लिए कल को कोई फैसला होता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा होगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो डेली वेजेस की हैसियत से काम करते थे, आज काम करने के लायक नहीं हैं। ख़ास तौर से बिजली डिपार्टमेंट के अंदर और जल शक्ति में कई लोग पहाड़ से गिरकर हमेशा के लिए अपाहिज हो गए, जिस्म के कई हिस्से कट गए, और यही हालात पीजीडी का है। साउथ कश्मीर का एक इंसिडेंट मुझे याद आया। आज 1.5 महीना बीत गया है, और जो घर वालों से बात हुई, जिनने कहा कि काम करने के दौरान ये शख्स जो डेली वेजर था साउथ कश्मीर के कुलगाम ज़िले का, दौरान सर्विसेज ये पोल से गिरता है, लाइन ख़राब लाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था सर्दियों के आयाम के आगाज़ के साथ ही, लेकिन इस दरमियान ही गिरता है। और आज 1.5 से 2 महीने होने लगे जब इस शख्स का कोई हाल तक जानने नहीं आया, और इस वक्त ज़ारो कतार घर वाले, पूरा अहले खाना रो रहा है कि एक तो चलो उसको मुसीबत आई थी, जो मार उसको पड़नी थी वो पड़ी, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि अहलो अयाल का ख्याल रखता, पूछता। जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं जिसको दरकिनार किया गया। अब ये पीडीडी डेली वेजर्स जो अपने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और ये जो शख्स है कुलगाम का, सरताज अहमद शेख हैं, हैगाम का रहने वाला, जिसने कुलगाम के डेली वेजर्स में ये शख्स भी था जिसने अपनी जान गंवाई थी। और मोहम्मद अमीन इत्तू हैं छतल, और मंजूर अहमद लोन हैं खारबरी, शबीर अहमद बोगुंड के हैं, मुजफ्फर अहमद कौल हैं कुलपोपोरा के। ये तमाम भी उस फहरिस्त में हैं जिनको नुकसान हुआ। कई लोग इस दुनिया से चले गए और कुछ अभी अपाहिज हैं। इनके फैमिलीज से जब बात हुई, जैसे मोहम्मद अमीन साहब है, तो वो कह रहे हैं 1.5 महीना पहले दौरान सर्विसेज इनको नुकसान पहुंचा जब ये काम कर रहे थे। ना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने इनको पोल पर चढ़ाया और पीछे से बिजली जोड़ दी। ये तो एक आम सा किस्सा बन गया। दिस अ काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल इन जे के डेली वेजेस को आप इस तरीके से पोल पर चढ़ाएं, जेई साहब नीचे से हाँ ए को बी के सी के साथ जोड़ दीजिएगा, ऑर्डर्स चल रहे हैं। लेकिन कब किसकी जान चली जाए, जो मेरे अपने एक इलाके के अंदर हुआ, इसी तरीके से एक डेली वेजर के साथ हुआ। और अनफॉर्चुनेट पार्ट पता क्या है, जुलाई 2025 में मुझे पता चला था 6 से 7 फैमिलीज हैं जिनके फैमिलीज को पूछा ही नहीं गया। अगर किसी का कोई गलती से बच्चा भी लगा दिया था आगे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो बाद में पता चला कि ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम पेन। अथॉरिटीज़ ने कोई किसी ना मुआवजा, ना तनख्वाहों का पता, ना फैमिलीज़ कैसे चलेंगी, किसी को कोई पता नहीं। यही सिलसिला इन बेचारे जो इस वक्त है। और 2017 में एक रिपोर्ट आई थी कि 150 से ज़्यादा डेली वेजर्स ने करंट लगने से, सर्विस जब वो कर रहे थे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वादी कश्मीर में ही, अपनी जान गंवा बैठे थे। और 300 से ज़्यादा इंसिडेंट्स जो पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर भी पेश आ चुके हैं। तो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, हम परमानेंट तो कहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन अल्लाह करे कि अथॉरिटीज़ को अक्ल आए, उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखे जो एक तवील मुद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ दे आर फेसिंग द सीवियर काइंड ऑफ डैमेज, जब उनके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं कि अपना घर चला सकें, और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।